ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you. Okay, so let's start. We were reading the dealings among सीनियर्स इक्वल्स एंड जूनियर्स। तो हमारे जो वरिष्ठ है समा अपने साथ वाले जो है और जो जूनियर है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए, ये सब हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें अभी हम पहुंचे हैं फोर्थ पॉइंट पे, शिला प्रभुपाद जी के उद्धरण। तो सामान्यतः हम भक्ति जीवन में आते हैं तो एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, प्रभु जी या माता जी बोल के ही करते हैं ना? नहीं कि देखिए ध्रुव प्रभु ये काम करना है, प्रभु बोल के करते हैं ना। तो मैं बोलूंगा कि ध्रुव प्रभु ये थोड़ा पानी का गिलास दीजिए ना वहां से उठा के। हाँ, प्रभु बोल रहे हैं और फिर बोल रहे पानी का गिलास भी दीजिए, ये क्या बात है? प्रभु हो ना, प्रभु बोल रहे हैं ना, और काम भी करवा रहे हैं मेरे से। तो इसका किस संदर्भ में यूज हो रहा है? कई बार नए भक्तों के इस प्रकार से भी वाद विवाद हो जाते हैं ना। नाम से प्रभु बोल रहे हैं और काम तो नौकर वाला ही करवा रहे हैं। तो हाँ, प्रभु शब्द का मतलब क्या है? कोई हमको प्रभु बोल रहा है तो हमको प्रभु नहीं समझ लेना चाहिए, देखो मैं तो प्रभु, मैं तो स्वामी, मैं तो मालिक हूँ। कोई प्रभु बोल रहा तो अच्छा है, वो सम्मान दे रहा है ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन हूँ तो मैं दास ही। हाँ, सेवा कर ही सकता हूँ, कोई बोले कि थोड़ा सा एक का सेवा करनी है तो कर ही सकता हूँ मैं। हाँ, मैं दूसरों को प्रभु बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो दूसरों को प्रभु बोल रहा हूँ, तो मैं दूसरों को प्रभु बोल रहा हूँ मतलब मैं क्या हुआ, मैं तो सर्वेंट ही हुआ ना। तो कोई फिर थोड़ी सी सेवा के लिए बोलते तो गुस्सा क्यों होना, है कि नहीं? तो ये इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़िए ध्रुव को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु हम्म। की सोच से हाँ, शिला प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद। हाँ हाँ, पढ़िए। शिल प्रभुपाद सभी गुरु भाइयों के साथ प्रभु के रूप में व्यवहार करें। प्रभु शब्द की परिभाषा। शिल प्रभुपाद केवल व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, आपको इसका अर्थपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। हाँ, एक दूसरे को प्रभु होना ठीक है, किंतु स्वयं प्रभु बन जाना ठीक नहीं। दूसरे को प्रभु मानना और स्वयं सेवक बने रहना, यही भाव है। केवल इसी के लिए कोई आपको प्रभु कहता है, आपको स्वयं प्रभु बनकर किसी से सेवक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्द में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को सेवक ही समझना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रभु है क्योंकि लोग उसे प्रभु कह रहे हैं। इससे हम्म। ओके, तो ये तो सिंपल ना। कोई हमको प्रभु बोल रहे तो प्रभु नहीं समझ लेना चाहिए अपने आप को कि मैं तो प्रभु हो गया। कोई कोई तो महाप्रभु बोलते हैं। मैं जाता हूँ ना, कोई तो कोई महाप्रभु बोलते हैं मेरे को। ट्रेन में इधर उधर जाते हैं ना, तो इससे अपने आप को महाप्रभु नहीं समझ लेना चाहिए ना, बोले भगवान ही हो गया। हैं? नहीं, अपने आप को स्वयं को हमेशा भगवान के दास समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ओके तन्वी, प्लीज रीड नेक्स्ट।
प्रभु की एक व्यवहारिक परिभाषा राल्फ वाल्डो इमर्सन, जिनका उद्धरण भगवत गीता के सभी अंग्रेजी संस्करणों के आवरण पर दिया गया है, ने कहा, मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ वह किसी न किसी प्रकार से मुझसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मैं उससे कुछ सीखता हूँ। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ उनके शिष्यों की सेवा भी है। अपने गुरु भाइयों की सेवा करना अत्यंत अच्छी साधना है। आध्यात्मिक गुरु कभी अपने अनुयायियों से अलग नहीं होते, इसलिए आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ उनके शिष्यों का सेवक बनना भी है। जब आप सजा की सेवा कर जब आप राजा की सेवा करना चाहते हैं, तब आपको उसके मंत्री, सचिव और उसके सभी सेवकों की भी सेवा करनी होती है, और उसके सेवकों की सेवा करना कभी-कभी स्वयं राजा की सेवा करने से भी अधिक उसे प्रसन्न करता है। श्रील प्रभुपाद का पत्र शिवानंद को 23 जनवरी 1900। हम्म, थैंक यू। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इफ यू लव मी इफ यू लव मी देन लव माय डॉग। इफ यू लव मी देन लव माय डॉग। यदि आप मेरे से प्रेम करते हैं तो मेरे आप कुत्ते से प्रेम कीजिए। हाँ, ये होता है वास्तव में। कोई मान लीजिए किसी किसी का कुत्ता है, मान लीजिए उजाली के पास में एक कुत्ता है, प्यारा सा छोटा सा, एक छोटा सा, है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पप्पी डॉग है। तो छोटा सा कुत्ता है। तो यदि वो उजाली उसे बहुत प्रेम करती है, रात को भी उसके साथ ही सोती है, पूरे दिन भर उसी के साथ रहती है। अब कोई व्यक्ति आके उस कुत्ते को एक लात मार देगा जोर से, किक, है जो फुटबॉल को किक मारते हैं ऐसे किक, और सीधा गोल पे पहुंच गया वो कुत्ता, तो उजाली को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं। और जबकि कोई आके उससे प्रेम करेगा तो उजाली को बहुत अच्छा लगेगा, है। तो इसलिए बोलते हैं, इफ यू लव मी देन लव माई डॉग। उसी तरीके से भगवान भी बोलते हैं, इफ यू लव मी देन लव माई डॉग्स। यदि आप मेरे से प्रेम करते तो जो मेरे कुत्ते हैं, भगवान के जो कुत्ते हैं ना, तो ये पट्टा डाल के रखे अपने गले में। जो वैष्णव है, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे प्रेम करो। तो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं तो भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता हैं, अब उनके बेटे से कोई प्रेम करता है तो माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ ये नहीं कि हम बस गुरु को जानते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं, उनके शिष्यों से कोई मतलब ही नहीं हमको, नहीं। गुरु से प्रेम करने का अर्थ है गुरु के सभी शिष्यों से भी प्रेम करना। जैसे राजा की सेवा करने का अर्थ है राजा की प्रजा की भी सेवा करना। कई कई बार क्या होता है, प्रजा की सेवा करते हैं तो राजा ज्यादा खुश होता है, बजाय कि हम राजा की सेवा कर देंगे, ऐसा। तो रामानुजाचार्य और उनके धनी शिष्य की एक कथा आती है, जिसने गुरु के शिष्यों का सत्कार नहीं किया। हाँ, गुरु का सत्कार करेंगे लेकिन गुरु के शिष्यों को मानते ही नहीं, ये क्या बात। और एक प्रभु की एक और परिभाषा क्या है, हाँ, जिस भी व्यक्ति से मैं मिलता हूं वह किसी न किसी प्रकार से मुझसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, हर कोई व्यक्ति हमसे सीनियर हो सकते हैं, है कि नहीं? कोई ना कोई गुण हमसे अच्छा होगा, मतलब वो हमसे सीनियर हो गए हैं, उस गुण में तो सीनियर हो गए ना। हर कोई हमसे श्रेष्ठ हो सकता है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सभी को बताना है। आपके साथ में अभी 5-6 आपके समकक्ष भक्त हैं, तो छोटी सी एक्सरसाइज, आपको बताना है किसी में भी, हाँ, ऐसा गुण बताना है जो उस उनके अंदर है लेकिन आपके अंदर नहीं है, ठीक है? आपको ऐसा गुण बोलने के लिए बोले हम कि ऐसा गुण बताइए जो आप ही के अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो आप तुरंत बता देंगे, अरे प्रभु जी देखो हम बताते हैं कितने महान हैं हम। लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा पूछ रहे हैं आपसे, किसी भी एक भक्त को चुनना है और उसके बारे में बताना है कि वो गुण उनके अंदर है लेकिन आपके आपके अंदर नहीं है, ठीक है?
ठीक है, मैं बताता हूँ, है? गुनगुन सोनी है। तो गुनगुन के अंदर एक एक क्वालिटी है, मैं देखा कि मृदंग बजा लेती है अच्छे से, है? अम, क्या बोलते हैं, स्लो कीर्तन में भी बजा लेते हैं और फास्ट भी बजा लेते हैं, करेक्ट? मैं स्लो में बजा लेता हूँ लेकिन फास्ट में इतना अच्छा नहीं बजता। वो ढोलक बजाते हैं ना, उस स्टाइल में बजाता हूँ फिर फास्ट। तो इस कॉन्टेस्ट में देखे तो गुनगुन मेरे से सीनियर हो गए, है कि नहीं? तो ऐसे आपको बताने हैं, ठीक है? ठीक है, शुरू करते हैं, गुनगुन से ही शुरू करते हैं फिर। आप तन्वी माता जी को देखती हूँ। हाँ, जिस प्रभु, अपनी यदि मैं तन्वी माता जी को देखूँ तो वो बहुत अच्छी है, मुझसे सीनियर भी है, भक्ति में लीडर है, बहुत सालों के अंडर में लेकर चलती है, और बहुत फ्रेंडली भी है, बहुत इजीली फ्रेंड्स भी बना सकती है, और सिंगिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। ओके, तो ये आपके अंदर नहीं है, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, या है तो कम है मतलब, ऐसा? अभी प्रभु जी, जैसे कि मैं भक्ति करने का ट्राई करती हूँ, जैसे सुबह उठना रहता है जल्दी, तो वो हम्म, मुझसे हो नहीं पाता। तनी माता जी लीडर हैं, बहुत सारे को अंडर में लेकर चलती हूँ, बस अभी तो मैं खुद उनके अंडर में चल रही हूँ। क्या बात है। जय तन्वी माता जी की जय। ओके, नेक्स्ट उजाली। हरे कृष्णा प्रभु जी। पलक, मैं पलक के बारे में बोलूंगी कि पलक अच्छा कीर्तन करती है, तो मतलब मेरे से अच्छा करती है, ऐसा जो मतलब मैं इतना अच्छा कीर्तन नहीं कर पाती हूँ, पर वो अच्छा करती है। और एक मृदंग बजाती है, करताल बजाती है। ओके, तो इस दृष्टिकोण से वो सीनियर हो गई आपसे। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट दुर्गा प्रभु। कृष्ण गुरु जी को प्रणाम। हम्म, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए। तो मैं मयंक प्रभु के बारे में बोलना चाहूंगा। मयंक प्रभु प्रभु जी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे मृदंग प्लेयर हैं, एंड बहुत ही विनम्रता से सेवा करते हैं हर चीज की। तो प्रभु ये बहुत अच्छा गुण है, एंड इनफैक्ट मृदंग में मेरे को तो आता ही नहीं है, वो इतने अच्छे से तो मृदंग बजाने में सीनियर है प्रभु। तो मयंक प्रभु जी ओके, थैंक यू। मयंक प्रभु की जय। ओके, नेक्स्ट तन्वी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं उजाली माता जी के बारे में बोलूंगी। वो बहुत फ्रेंडली है और विनम्र भी है। उनको मतलब कैसे कि कुछ भी बोल देते हैं तो ऐसा वो किसी बात का बुरा नहीं मानती है, जैसे कि हम में थोड़ा ऐसा ईगो आ जाता है, पर वो बहुत मतलब अच्छी है, वो ऐसा बुरा नहीं मानती है। अच्छा, हरे कृष्ण। ऐसा है क्या? फिर तो ठीक है, बुरा नहीं मानती तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। माता जी लोग बहुत बुरा मान जाते हैं ना, गर्ल्स के अंदर ये नेचर होता है। बिना बिना बात के बुरा मान जाते हो कई बार। कोई नहीं, आपके अंदर ही एक गुण है, मतलब आप सीनियर हो गए, उन सबके बीच में आप सीनियर हो गए। ओके, नेक्स्ट बताइए, पलक। आपको किसी के अंदर, यहाँ पे जो भक्त है उनमें से किसी के अंदर एक ऐसा गुण बताना है जो उनके अंदर है लेकिन आपके अंदर नहीं है, ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं गुनगुन माता जी के बारे में बोलना चाहूंगी। वो हमारी मतलब फैसिलिटेटर है और हमारी सीनियर भी है, और मतलब वो हमको सबको है ना अपने कंट्रोल में रखती है और बताती भी है कि हाँ ये सही है और ये गलत है, और मतलब भक्ति में भी बहुत अच्छी है। तो अच्छे गुण बता रहे हो कि बुरे गुण बता रहे हो? कंट्रोल में रखती है, दादागिरी तो नहीं करते? हम्म, परेशान तो नहीं करते? कंट्रोल में रखती है आपको, बोले अच्छे तरीके से, पॉजिटिवली, है ना, सकारात्मक रूप से। तो अच्छा है, सकारात्मक रूप से कंट्रोल में रखना अच्छा है, हमारे लिए, हमारे भक्ति जीवन के लिए अच्छा है। ओके, थैंक यू। ओके, लास्ट में मयंक। मयंक प्रो बताइए, यहाँ पे जो डिवोटीज है उसमें से किसी एक
डिवोटी के बारे में बताइए। ओके। अच्छा, गुनगुन ठाकुर माता जी के बारे में बता रही हैं ऐसा? ओके। नहीं प्रभु जी, मैं गुनगुन सोनी माता जी के बारे में बता रही हूँ। वाह। ओके, थैंक यू। ओके, मयंक प्रभु से सुनते हैं। मयंक, आर यू देयर? ओके, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। मतलब जो मीटिंग से बाहर है उनके बारे में बता सकते हैं? मीटिंग से बाहर है, ठीक है, उनके बारे में बता सकते हैं। जी प्रभु। हाँ, बता सकते हैं, बताइए। नैतिक भैया के बारे में बताता हूँ मैं। नैतिक भैया हमारे फैसिलिटेटर हैं। उनके अंदर ऐसा क्या गुण है जो आपके अंदर नहीं रोज है? अच्छे से अपडेट लेते हैं नैतिक भैया। ओके। क्या अपडेट लेते हैं? क्या फैसिलिटेट करते हैं? आपको किस चीज में फैसिलिटेट करते हैं? भक्ति में लेकर से कुछ भी साधना में दिक्कत वगैरह रहती है तो उसका हल बताते हैं। तो उनके अंदर वो गुण है, दूसरों को कुछ भी डाउट फैसिलिटेट रहते हैं करने तो में। सोल्व देते हैं। ओके। ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम, हैं? ओके। तो कनिष्ठों पर करुणा दिखाना। ओके, पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? गुनगुन पढ़िए। प्रभु जी शो नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? अभी? नहीं हो रहा है प्रभु जी। ओके, प्लीज रीड। अनम्यूट हरे अनम्यूट कृष्ण करके। प्रभु जी, मेरे इसमें शो नहीं हो रहा है। मेरे इसमें शो नहीं हो रहा है प्रभु जी। किन के इधर शो नहीं हो रहा है? गुनगुन, गुनगुन के इधर किसी को नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? ओके, उजाली कुछ और बताना चाह रहे हैं क्या? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आप? ठीक है, कीजिए। तब तक जी हम प्रभु दोबारा जी। से स्क्रीन शेयर करते हरे हैं। कृष्ण। बताइए। मैं आगे बताना चाहती हूँ। हम्म ये एक क्वालिटी आप में ये है कि आप गुस्सा नहीं होते हो। क्या क्या नहीं करता हूँ? गुस्सा नहीं होते हो आप। गुस्सा नहीं होता हूँ? हमारे किचन के स्टाफ से पूछेगा। गुस्सा होता हूँ तो भयंकर गुस्सा होता हूँ फिर मैं, हैं? तो ये तो आपको, आपने पहचाना नहीं, आप देख नहीं पाए। ये तो गुण नहीं, ये तो दुर्गुण है फिर मेरे नहीं, अंदर, हैं? आपने अभी तक नहीं किया ना, क्योंकि परसों के दिन जब क्लास की कोई नहीं आया था तब तो गुस्सा करने से क्या ही आप फायदा? ऐसे। गुस्सा करने से क्या होगा? उसमें तो कोई फायदा नहीं ना। वो तो आपका गुण है। अच्छा, मेरे को पता चला है। मेरा गुण बताने के लिए धन्यवाद। ओके। अभी स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है आपको? ओके, पढ़िए गुनगुन। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका ना? ओके, तो ओके, समवन एल्स कैन रीड। तनिया। जी प्रभु जी। कनिष्ठों पर करुणा दिखाना। अपने गुरु भाइयों को अपना सेवक न बनाएं, किंतु दूसरी ओर
तेतरी के पास सेवक क्यों नहीं होना चाहिए? गुरु भाई सेवक बनने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक गुरु के आदेश के बिना कोई भी अपने गुरु भाई की सेवा को व्यक्तिगत सेवा के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। हम एक दूसरे को प्रभु कहते हैं, तो फिर हम अपने गुरु भाइयों को सेवक कैसे बना सकते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु भाई गोविंद दास को अपना सेवक बनाया था, किंतु वह केवल उनके आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर था। श्रील प्रभुपाद का पत्र कीर्तनंदन को 23 नवंबर 1974 में समझाता हूँ कि आपके गुरु भाइयों आपके छोटे आश्रित भाइयों के समान हैं। कृपया उनके साथ छोटे आश्रित भाइयों जैसा व्यवहार करें और यथासंभव उन्हें कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारे जो गुरु भाई हैं, तो उनसे हमको सेवा नहीं लेनी चाहिए। नहीं, देखो जी, मैं तो सीनियर हो गया, तुम तो जूनियर ही हो, लेकिन एक ही तो गुरु के शिष्य हम हैं। गुरु भाई तो है, गुरु भाई बहन ही तो है हम। तो सेवा नहीं लेना चाहिए। हाँ, गुरु भाइयों से सेवा नहीं लेना चाहिए। ये एक वैष्णव सदाचार होता है। क्यों हम एक दूसरे को तो प्रभु बोल के बुलाते हैं, फिर उनसे सेवा कैसे ले सकते हैं? सेवा ले सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सेवा नहीं लेनी चाहिए। खुद के लिए, केवल खुद के लिए। जैसे मेरे पैर दबा दीजिए आप लोग, है ना, पैर मसाज कर दीजिए। हाँ, जैसे आस्था में आके मैं ऐसे बोला आपको, चलो आ जाओ सब लोग, जूनियर्स आ जाओ सब, हैं, ये मसाज कीजिए मेरे, है ना, चरण धो दीजिए आप सब लोग। तो क्या होगा? भक्ति में धीरे धीरे मेरा फॉल डाउन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। क्यों? अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मान रहा हूं मैं, इतना बड़ा हो गया भक्ति में। तो ऐसे उम्र ज्यादा हो जाने से, कलर चेंज कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता ऐसा, है। हाँ, तो हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो, लेकिन पिछले जन्म में बहुत अच्छी भक्ति किया हो, तो वो हो सकता है थोड़े समय में बहुत आगे चला जाएगा भक्ति में। तो इस तरीके से हमको हर किसी से व्यक्तिगत सेवा नहीं लेनी चाहिए, खुद के लिए सेवा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ सेवा किसी की करेंगे ही नहीं। चलो, मंदिर से कोई भक्त आए, इनकी कोई सेवा करेंगे नहीं। मैं म- सेवा करनी चाहिए, लेकिन मतलब इस तरीके से कोई मतलब भगवान की सेवा में नहीं लगाकर 24 घंटे मेरी ही सेवा करो, ऐसे कोई बोले तो वो ठीक नहीं है। हाँ, वो भी की जा सकती है, गुरु की, वरिष्ठ भक्तों की जा सकती है, लेकिन जब गुरु से आदेश लेके ही की जा सकती है ऐसा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु गुरु भाई जो गोविंद दास थे उनसे सेवा ली थी, उनको अपना सेवक बनाया था, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश पे किया था उन्होंने ऐसा। तो वास्तव में जैसे हमारा परिवार होता है, परिवार की तरह हमको रहना चाहिए, तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे वक्त एक साथ आते हैं, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना? अब आपके सेंटर पे भी होता होगा। हम लोग पहले बेस में रहते थे। एनआईटी भोपाल के पास में हॉस्टल, उसको बेस बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत छात्रावास। तो सुंदर दामोदर प्रभु हैं, मुरारी हरि प्रभु अभी आए थे ना आपके आस्था सेंटर पे, सुंदर निताय प्रभु हैं, श्याम केशव प्रभु। तो ऐसे कुछ कुछ भक्त जिनको आप जानते हैं उनका नाम बताएं। तो ऐसे हम 15-20 भक्त रहते थे बेस में, हॉस्टल में। तो कई कई बार क्या होता है, मतभेद हो जाता है ना, डिफरेंट ओपिनियंस रहती है। वो बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए, मैं बोलूंगा कि ऐसा होना चाहिए, है। जैसे तन्वी बोलेगी कि इस प्रकार से होना चाहिए कोई भी काम, मुंजाली बोलेगी नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होना चाहिए, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है ना। मैं तो ज्यादा ही स्मार्ट हूँ, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ, है कि नहीं? तो क्या होगा? मतभेद हो जाएगा फिर। मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो परिवार में कैसे रहते हैं? परिवार में भी तो अलग अलग मत हो सकते हैं ना। जैसे कई बार माता जी कुछ अलग बोलती है, पिताजी कुछ और बोलते फिर पिताजी बोलते हैं नहीं, तुम्हें बिल्कुल अक्ल है ही नहीं, है, दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। ऐसे बोल देते हैं। तो वो अलग अलग ओपिनियन होती है माता पिता में।
तो क्या वो अलग हो जाते हैं क्या, झगड़ा हो जाता है फिर वो अलग ही हो जाते हैं क्या, डाइवोर्स ले लेते क्या, आजकल तो ले लेते लेकिन पहले तो नहीं लेते थे ना। तो परिवार में इस प्रकार से अलग अलग मत होके भी व्यक्ति एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक परिवार में भी परिवार की तरह हम एक दूसरे को देखते हैं, उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं, तो आराम से एक साथ रह के सेवा कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। नहीं, झगड़ा होता है क्या, क्यों सोनी जी, झगड़ा होता है क्या आपका, होता है पिताजी से होता है ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु वुड लाइक टू रीड, कौन पढ़ेंगे आपस में जो अभी तक पढ़े नहीं है। ओके, गुनगुन पढ़िए। समान भक्तों के साथ बिना झगड़े या प्रतिस्पर्धा के व्यवहार। समान भक्तों के साथ व्यवहार। भक्ति में हमारे समान कौन है? एक विनम्र भक्त सामान्यतः स्वयं को दूसरों से कम मानता है और यह सोचने में संकोच करता है कि आध्यात्मिक रूप से उसके समान कौन है। किंतु अपरिपक्व भक्त कभी कभी सामाजिक भेदों को अत्यधिक महत्व देते हैं। मानो कोई गृहस्थ कभी सन्यासी के समान आध्यात्मिक स्तर पर नहीं हो सकता, या 12 वर्षों से भक्ति कर रहा भक्त 16 वर्षों से भक्ति कर रहे भक्त के समान नहीं हो सकता। वास्तव में समान का अर्थ है समान विचारधारा वाले मित्र, इसलिए समान भक्त आध्यात्मिक मित्र स्थापित करते हैं। ओ, तो हमारे समान, हमारे इक्वल्स कौन है। देखिए, जो भक्ति में जो आगे आगे होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, वो तो अपने आप को हमेशा कम ही मानते हैं। लेकिन जो जितना नया भक्त होता है ना, वो अपने आप को उतना ही बड़ा भक्त मानते हैं, हैं? तो सीधा सा क्राइटेरिया क्या है, जो अपने आप को ज्यादा बड़ा भक्त माने मतलब वो अभी छोटा भक्त है और जो अपने आप को छोटा मानते हैं वो बड़े हैं, हैं? लेकिन बाहर के जगत में तो कई बार एक एक जना क्लास देने के लिए बैठा, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं तो बहुत ही पतित हूँ, मेरे को बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं है बाहर के लोग बैठे थे उनके सामने, तो बहुत विनम्र मनोभाव से इस प्रकार से बोल रहा था तो एक बाहर का आदमी खड़ा होकर बोलता है, तो फिर आप उठ जाओ ना, जो पतित नहीं है, जो अच्छा है उसको बैठने दीजिए तो ये आध्यात्मिक मनोभाव जो है, ये बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं। हम्म, तो ये, लेकिन वैष्णव समाज में इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को तुच्छ मानता है, मैं तो पतित हूँ, गिरा हुआ आदमी हूँ, मैं क्या बोलूंगा, हाँ, मेरे में तो उतनी प्योरिटी है ही नहीं, शुद्धता ही नहीं है। वो ऐसे सोचता है। हम्म, लेकिन बाहर बाहर हर कोई दिखाता है कि देखिए मैं कैसे सबसे टैलेंटेड हूँ, मैं सबसे कॉम्पिटेंट हूँ। तो बाहर की दुनिया अलग होती है, भक्तों की दुनिया अलग होती है। वैष्णव समाज में व्यक्ति नीचे रहना चाहता है, जितना नीचे रहेगा, दास दास दासानुभाव है, उतना ही ऊपर जाता है। दास इस भाव में रहने का मतलब ऐसा नहीं कि चलो मैं कुछ सेवा ही नहीं करूंगा तो मैं तो दास हूँ एकदम, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, प्रभु जी ये सेवा करेंगे, नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, बहुत पतित हूँ हाँ, ऐसा करते कुछ लोग। वो तुच्छ नहीं है, वो बोल रहा है तुच्छ। कोई बोला उनको सेवा करने के लिए, नहीं करो, नहीं नहीं प्रभु जी बहुत क्लास देना, नहीं करेंगे। अरे बोल रहे हैं तो करो ना, बोले तुच्छ है तो तुच्छ हो तो क्या हो, जो बोले वो करो, तुच्छ मतलब तो ये तो ऐसा है। हम्म। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अपने आप को, है ना, विनम्र कम मानना चाहिए दूसरों से, दूसरों को महान मानना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे, हमको जो बोला वैसा नहीं करेंगे। तुच्छ मतलब जो बोलेंगे वो करेंगे, ये है तुच्छ का मतलब, पतित का मतलब। और कई बार समान कौन है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सन्यासी हो गए तो उनके समान कोई गृहस्थ भक्त हो ही नहीं सकता। कोई सेप्रॉन में है तो उनके समान कोई व्हाइट वाला कपड़ा या गृहस्थ भक्त हो ही नहीं सकता, हो सकता है बाहर, ठीक है, ये शरणागति का लक्षण है, शरणागति का सिम्टम है ना। भक्ति के लिए जैसे आर्मी की ड्रेस पहनता है, वैसे ये ड्रेस है आर्मी की, है ना, भक्ति की, चैतन्य महाप्रभु की आर्मी की, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बराबर कोई गृहस्थ हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बहुत सारे गृहस्थ भी बहुत सेवा करते हैं, बहुत उन्नत चेतना में रहते हैं, वो भी हो सकते हैं। कोई बोले मैं 16 साल से भक्ति कर रहा हूँ, तुम तो 12 ही साल से कर रहे हो, तो भी क्या, तो भी बराबर हो सकते हैं। पिछले जन्म से भी भक्ति करते हैं ना लोग, तो पिछले जन्म से भी भक्ति हमारे साथ में ही चलती है, ऐसा। ओके, समान भक्तों को कैसे पहचाने, पढ़िए। वुड लाइक टू रीड? मयंक, पलक, जो अभी तक रीड नहीं किए हैं आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? तन्वी, तन्वी ने रीड किया क्या? ओके, ठीक है, उजाली आप ही पढ़िए। जो भक्त आध्यात्मिक गुरु की सेवा में सम्मान अथवा मिलती जुलती सेवाओं में लगे होते हैं अथवा जिनका स्वभाव और व्यवहार समान होता है, वे सामान्यतः कृष्ण भावनामृत में मित्र बन जाते हैं। यद्यपि यद्यपि दो व्यक्ति हर प्रकार से बिल्कुल समान नहीं हो सकते, फिर भी मित्रता प्रेम पूर्ण आदान प्रदान पर आधारित होती है। प्रेम पूर्ण आध्यात्मिक आदान प्रदान का आधार। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भक्तों के माध्यम प्रेम पूर्व आधार बताते हैं। उपहार देना, उपहार स्वीकार करना, गोपनीय रूप से अपने मन की बात प्रकट करना, गोपनीय रूप से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, ये भक्तों के बीच प्रेम के 6 लक्षण हैं। उपदेशामृत। समान भक्तों के साथ गलत प्रकार की संगति। कभी कभी भौतिक संबंधों में लोग अपने मित्रों के साथ केवल सांसारिक तनाव से राहत पाने हेतु समय बिताते हैं, किंतु भक्त ऐसे साथी की खोज नहीं करता जिसके साथ वह प्रजल प्रजल्प व्यर्थ वार्ता, गपशप अथवा सूक्ष्म या स्थूल रूप से निषिद्ध निषिद्ध कर्मों में संलग्न हो सके। कृष्ण भावनामृत के नाम पर ऐसा मित्र रखने से तो शत्रु होना अधिक अच्छा है। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रसंग। देखिए, समान भक्तों को कैसे पहचाने। समान भक्त मतलब जिनकी मानसिकता एक जैसी है, एक जैसी सेवा में लगे रहते हैं, स्वभाव एक जैसा, व्यवहार एक जैसा। हम्म वो समान, वही समान भक्त है, जिनके साथ हमको रह के भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम्म तो ऐसे भक्तों के साथ में रहना चाहिए। बिल्कुल समान तो नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे मित्रतापूर्वक प्रेमपूर्ण आदान प्रदान हो सके। तो ये आदान प्रदान क्या है भक्तों के बीच के? उपदेशामृत का कौन सा श्लोक है, याद है आप में से किसी को? चौथा श्लोक, उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति, किसी को कुछ देना और उससे कुछ, वो आपस में वापस कुछ दे तो उससे स्वीकार करना है ना, गिफ्ट्स देना, गिफ्ट स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो गुह्य बात है, सीक्रेट बात है, हृदय की गोपनीय बात है, वो बताना दूसरों को, दूसरे की बात सुनना। लेकिन हृदय की सीक्रेट बात हर किसी को नहीं बताना चाहिए, जो वरिष्ठ भक्त है उन्हीं को बताना चाहिए। ऐसे को नहीं बताया कि वो हमारी पोल खोल दे एकदम, ढोल में पोल हो जाए हमारा मजाक उड़ाए दूसरे लोग, ऐसा नहीं। तो वरिष्ठ जो मैच्योर भक्त है उनको हृदय की गुह्य बात बता सकते हैं, उनसे पूछना। मूंगते भोज्यते चेव, किसी को प्रसाद खिलाना और प्रसाद ग्रहण करना, ये तो 6 भक्ति में प्रेम के ये 6 लक्षण होते हैं। हाँ, तो किसी भी भक्त से या किसी भी व्यक्ति से संबंध स्थापित करना है, संबंध बनाना है, तो ये 6 चीजें करना चाहिए। ये हर जगह ही है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दोस्तों से संबंध बनाना है, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ लानी है आपको, दूसरे बिजनेस जो मैन है उनसे आपको डीलिंग करनी है, संबंध बनाने हैं, या आध्यात्मिक जीवन में भक्तों से संबंध बनाने हैं, तो ये 6 कार्य करने हैं। संबंधों में सुधार लाने के लिए
इच्छा कार्य करने चाहिए। हाँ, तो पहला क्या है, ददाती प्रति गणाती, लेन देन करना है। हाँ, जब संबंध बनते हैं लेन देन होता है। जैसे शादी शादी होते हुए देखा आपने, जैसे किसी लड़के और लड़के की शादी होती है, देखा देखा होगा, किसी की शादी में तो गए होंगे। तो क्या होता है, लेन देन होता है। लड़की वाले कुछ देते हैं, दहेज देते हैं, लड़के वाले कुछ देते हैं, हैं। तो फिर आपस में लेन देन होता है, तो संबंध बनता है। आते जाते हैं एक दूसरे के घर में, कुछ वो फ्रूट्स लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, फिर वो कुछ उनको देते हैं, तो ऐसे संबंध बनते हैं। हाँ, तो यही है आध्यात्मिक जीवन में भी, है ना, गुरु के साथ भी ऐसे संबंध होना चाहिए। गुरु के पास जाए तो ऐसे हाथ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए, उनको कुछ देना, उनसे कुछ सुनना सुनना हमको, वो हमको आध्यात्मिक उपदेश देंगे। तो ये ददाती प्रत्यय है ना। भक्तों को कुछ बना के कुछ प्रसाद लेके जाना उनके लिए, और प्रसाद भक्त लोग कुछ प्रसाद खिलाए तो उसको स्वीकार करना है, हृदय की बात बताना, उनसे सुनना, ये सब चीजें हैं ऐसा। हम्म तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे, उल्टे शब्दों में एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, फाइटिंग होगी, बैक बाइटिंग करेंगे, चुगली करेंगे, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, ऐसा। और समान भक्तों के साथ मित्रतापूर्ण, मैत्री मतलब दोस्ती, मतलब ऐसा नहीं कि बस जाके मीठी मीठी बातें करेंगे, है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, है ना, फालतू की प्रजल्प करेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है गपशप करेंगे, या गलत ही कामों में लग जाएंगे, इस सूक्ष्म या स्थूल रूप से, निश्चित चार पाप क्रम तोड़ने में ही लग जाएंगे। चलो मूवी देखते हैं, चलो एक साथ बैठ के, अच्छा मौका है सेंटर पे आके एकदम, कोई नहीं है देखने वाले। तो चलो आज ये मूवी देखते हैं, तो ऐसा नहीं देखना। ऐसे में ऐसे दोस्तों से तो क्या है, शत्रु होना ही अच्छा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटे छुआय, बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे काय। कबीर जी बोल रहे हैं, निंदक जो हमारी बुराई करता है उसको पास में रखना चाहिए, आंगन कुटी बना के रखना चाहिए, उसकी एक कुटिया बना देना चाहिए उसके लिए हमारे घर के पास। क्यों, वो हमारी बुराई करेगा तो हमको कम से कम हमारी बुराई पता चलेगा, बिन पानी बिन साबुन के ही हमारे निर्मल करे काय, हमारे शरीर को निर्मल कर देगा वो। तो ऐसे दोस्तों से तो ऐसे शत्रु ही अच्छे। ओके, तो ये बड़ा है थोड़ा, आज हो नहीं पाएगा, तो इसको आप पढ़ के आइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समान भक्तों के साथ कैसे संगति होनी चाहिए, वैष्णव आचार और शिष्टाचार की मर्यादा में रहना चाहिए हमको, हमकी हमारी लिमिट पता होनी चाहिए, मर्यादा क्या है हमारी, कितना हम कर सकते हैं, कितना पास में जा सकते हैं, कितना दूर से क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, सब पता होना चाहिए हमको। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा कि भगवान और गुरु की सेवा सेवा भाव बढ़े हमारा, इच्छा प्रकार के आदान प्रदान होना चाहिए। हम्म तो कोई ना कोई हमारे ऐसे करीबी भक्त होने चाहिए जो हमको भक्ति में हमेशा टिका के रखते हैं। जैसे चैतन्य चरितमृत में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर भगवान चैतन्य के सदैव साथ रहते थे, राधा रानी के कृष्ण के अनुवाद में प्रकट करते थे। तो ये प्रभा जी के कोट पढ़िए, फिर हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। ये तीन चार कोट है, एक एक करके आप लोग पढ़िए। ओके, ध्रुव पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी का। हम्म कृपया आप सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और आपस में शांतिपूर्वक व्यवहार वातावरण बनाए रखें। हम अपने आंदोलन को विशेष विशेष में शांतिपूर्ण वातावरण की पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ा रहे हैं, और यदि हमारे अपने शिविर में शिविर में ही अशांति दिखाई दिखाई देगी तो ये अच्छा उदाहरण नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सहनशील
धैर्यवान और सहयोगी होना चाहिए। शिला हम्म प्रभुपाद पत्र जानकी को कहते नहीं। तो क्या बता रहे हैं, देखिए हम खुद ही झगड़ा करेंगे, खुद ही अशांत रहेंगे तो क्या उपदेश देंगे हम? बोले तुम क्या प्रचार कर रहे हो, चेंट एंड बी हैप्पी, खुद तो दुखी दुखी दिखाई दे रहे हो, खुद तो अशांत हो है ऐसे। ओके नेक्स्ट, मयंक। मैं अपनी बात ओके गुनगुन पढ़िए। एक बात अवश्य है, आपको भाइयों के बीच यह लड़ाई बंद करनी होगी, अन्यथा पूरा कार्यक्रम नष्ट हो जाएगा। आप तमाल कृष्ण ब्रह्मानंद स्वरूप, आप सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। कृष्ण की कृपा से हमारा आंदोलन धीरे धीरे फैल रहा है। यदि हमारे बीच आपसी घर्षण होगा तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। श्री प्रभुपाद का पत्र गर्ग मुनि को। थैंक यू। तो ये आपस में घर्षण फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, आग उठेगी और सब खत्म हो जाएगा। आराम से प्रेम से रहो, प्रपात जी बोल रहे हैं, नहीं तो हमारा आंदोलन धीरे धीरे फैलने के बजाय नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, तन्या। जी प्रभु जी, इसे वैकुंठ भावना कहते हैं। वैकुंठ में वास्तव में किसी में दोष नहीं होता, किंतु वहाँ एक अन्य प्रकार की प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता यहाँ होती है कि प्रत्येक भक्त सोचता है कि अन्य भक्त भगवान की कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरों से बेहतर कर रहा हूँ। यही भौतिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक जगत में इसका ठीक विपरीत होता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मेरे समकालीन भक्त मुझसे बेहतर सेवा कर रहे हैं। हमें अपने गुरु भाइयों को प्रभु कहकर संबोधित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका अर्थ है स्वामी। इसका अर्थ है कि हमें सदैव अपने गुरु भाइयों की सेवा भावना को देखने का प्रयास करना चाहिए। कभी-कभी कुछ गलतफहमियां हो सकती है, किंतु हमें उन्हें अनदेखा करने का प्रयास करना चाहिए। यस थैंक यू। तो कई बार भौतिक दृष्टिकोण होता है हमारा, हम बहुत सारे उसमें ये कमी है, वो तो ऐसा है, काला है, वो तो मूर्ख आदमी है, अनपढ़ गंवार है, वो तो ऐसा है, ऐसे बुराई देखने में बहुत एक्सपर्ट है हम लोग। खुद के अंदर नहीं, दूसरे के अंदर बुराई देखने में बहुत एक्सपर्ट है, जबकि खुद के अंदर बुराई देखना चाहिए ऐसा। तो कई बार गलत फहमी भी हो जाती है हमको, है, जबकि हमको प्रयास करना चाहिए उसको उसका निपटारा करने में, वरिष्ठ भक्तों को बता के मेरे को ऐसे ऐसे लग रहा है, आप बताइए कैसे देखूं मैं इस चीज को, कैसे समझूं। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा संबंध रहेगा हमारा, चेतना भी अच्छी रहेगी हमारी। ओके नेक्स्ट, लास्ट कौन पढ़ेंगे? तन्वी, पलक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। पढ़ूं? हाँ पढ़िए। यदि आपको कोई विशेष शिकायत हो तो कृपया मुझे बताइए, किंतु अपने गुरु भाइयों को गुरु बहनों के साथ किसी मतभेद के कारण विचलित मत होइए। प्रत्येक जीव एक व्यक्तिगत आत्मा है, इसलिए आपसी व्यवहार में मतभेद होना स्वाभाविक है, किंतु हमें मुख्य केंद्र बिंदु को देखना चाहिए। आप दोनों अत्यंत बुद्धिमान और गंभीर कन्याएं हैं और मेरे मन में आपके प्रति अच्छी भावना है। केवल इसलिए कि आप किसी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, आपको कभी भी असहयोग का भाव नहीं अपनाना चाहिए। श्री प्रभुपाद का पत्र यमुना देवी और हर्षरानी देवी को। देखिए दोनों माता जी है, यमुना देवी, हर्ष रानी, दोनों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया होगा। तो बोले मतभेद मतभेद हो सकता है, मन भेद मत रखिए। हाँ, सब जीवात्माएं अलग अलग हैं, भगवान की संतान है, तो सबकी अलग अलग राय हो सकती है, सब तो यूनिक है यूनिक है सब, तो सबका अलग अलग स्वभाव होता है, तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु एक रहेगा, सेंटर एक रहेगा। तो बहुत सारे सर्कल्स रहेंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, ओ, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स हो जाएंगे तो सर्कल एक दूसरे को काटने लग जाएंगे, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं ना, तो वेव्स एक दूसरे को काटने लगती है ऐसे।
तो आपस में आप दोनों ही बुद्धिमान और गंभीर हैं? तो इस प्रकार से सहयोग के साथ आप सेवा कीजिए भगवान की, भगवान को केंद्र में रखिए तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में एक और पॉइंट बचाइए, गुरुत्व वरिष्ठों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार, ये नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो मीटिंग को यहीं एंड करते हैं।